आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लगातार कुछ सालों तक पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कुछ 3 और 4 मार्क्स में इस टाइप के आते हैं, जिसको मैक्सिमम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किए, तो चेंज करने से ये पता चला कि जो अनंत है वो क्या कर रहा है, अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, और गुलाब और खुशबू अपने शेयर को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000, डेप्रिसिएट हुई है कितना, 10%। स्टॉक की वैल्यू क्या की, डिक्रीज की। एसेट्स की प्राइस डिक्रीज करती है, तो एसेट्स क्या हो जाता है, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस और बस एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगातार लगा लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे वैल्यू बेस्ड, ठीक है, सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। अपने से भी दिमाग का प्रयोग किया जाता है, सब कुछ आपको पका पकाया नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ बुद्धि, ठीक है, कुछ चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करिए, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करिए कि आप एकदम नई चीज़ों को इन्वेंट करके अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करें, हम इसी को इक्वल कर दिए। ठीक है, पहले जो लॉस है उसका क्या करेंगे, अरे भाई लॉस है, इतनी अब तक तो याद हो जाना चाहिए, सुबह शाम दिन रात आंख बंद करे बस एक ही सपना आना चाहिए, लॉस हो रहा है तो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं। दिन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लगातार कुछ सालों तक पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कुछ 3 और 4 मार्क्स में इस टाइप के आते हैं, जिसको मैक्सिमम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और सारे क्वेश्चंस हैं जनरल एंट्री से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बताता है आपको, अनंत गुलाब एंड खुशबू, अनंत गुलाब एंड खुशबू पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, बाद में क्या डिसाइड करते हैं, इक्वली डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। गुडविल की वैल्यू दी है 2,40,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको जनरल एंट्री किसकी पास करनी है, गुडविल के ट्रीटमेंट की। जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तब। ये क्वेश्चंस कब पूछा गया था, ऑल ओवर इंडिया में 2015 में इस क्वेश्चंस को पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। 1 मार्क्स में आते हैं जब सिंपल से आपको सेक्रीफाइस गेन निकाल के बस एंट्री पास करनी होती है। 2 और 3 मार्क्स में कैसे आ सकते हैं, जब आपको गुडविल अलग से कैलकुलेट करना पड़े। तो देखिए सबसे पहले करते क्या है, अनंत गुलाब खुशबू, ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। क्या गिवन है ओल्ड रेशियो, 5:3:2, और न्यू रेशियो भी गिवन है भाई। न्यू रेशियो क्या गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है इक्वली 1:1:1। तो या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, या तो क्या यूज कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो का। तो किसी भी फॉर्मूले को यूज करिए, आंसर सेम आना है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अनंत गुलाब और खुशबू जी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो की हेल्प से सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं। ठीक है, इसमें गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट के हेल्प से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन को कैलकुलेट करते हैं। आपको न्यू रेशियो पता है 1/3, 1/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो पता है आपको 5/10, 3/10 और 2/10। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 30, 3 10 जा, 10 3 जा, ये माइनस में आ रहा है। जिसका फॉर्मूला लगाएं और उसका रिस्पॉन्स माइनस में आ जाए तो गेन के अलावा क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 3 10 जा, 10 3 जा, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 3 10 जा, 10 3 जा, ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक,
तो गुलाब और खुशबू क्या कर रहे हैं, गेन, और अनंत क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किए, तो चेंज करने से ये पता चला कि जो अनंत है वो क्या कर रहा है, अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, और गुलाब और खुशबू अपने शेयर को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टनर गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। कौन गेन कर रहा है, गुलाब और खुशबू। गुलाब का कैपिटल अकाउंट डेबिट, खुशबू का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जो सेक्रीफाइस करता है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अनंत जी। अनंत का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब किस अमाउंट से निकालेंगे, गुडविल के अमाउंट से। 2,40,000, ये कितना गेन किया, 1/30, 8,000। 2,40,000, ये कितना गेन किया, 4/30, 32। और 2,40,000 ये कितना सेक्रीफाइस किया, 5/30, 40,000। बस यही आपको जनरल एंट्री पास करनी थी, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आई थॉट क्लियर होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से आगे बढ़े। तो देखिए, Hari, Kunal and Umar are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2018, they decided to share future profit and loss in the ratio of 2:5:3. Balance sheet given है, balance sheet में 75,000 क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और 15,000 क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इस पर्पज पे क्या बोला गया है, फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो 3 लाख है, इन्वेस्टमेंट की जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, कितनी हो गई, 15,000 हो गई। ठीक है, स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबको हटा दे। ठीक है, सबको हटा दे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 75,000 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओल्ड बैलेंस, बस नॉर्मल बैलेंस दिया होता है तो उनसे क्या मानते हैं, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करिए, चाहे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की बात करिए, चाहे डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करिए, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करिए, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिलता है तो वो पार्टनर्स को बांट देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं तो कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो सबसे पहले इसकी एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। और कौन कौन पार्टनर्स हैं, हरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कुणाल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और साथ ही साथ उमा का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 में। 75,000 को 5:3:2 में बांट दीजिए, 37,500, 22,500 और 15,000। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दिए, उसके बाद क्या बोला है, 15,000 है आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बुक वैल्यू 50,000 थी, मगर कितनी हो गई, 35,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट की प्राइस क्या हो गई, 50,000 से 35,000 हो गई, डिक्रीज कर गई। तो डिक्रीज कर जाती है तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना करके रखे होते हैं, ताकि हम जो फ्लक्चुएट हुई प्राइस है वो रिजर्व से निकाल के इन्वेस्टमेंट में डाल सके। तो रिजर्व जो होगा, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होगा वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा,
डेबिट हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब रिजर्व में से जितना इन्वेस्टमेंट को देना है दे दीजिए। कितनी प्राइस इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज की है? 50 से 35 हो गई। कितना डिक्रीज किया? 15,000। तो पूरा का पूरा पैसा किस में डाल देंगे? इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। अगर आपके पास रिजर्व एक्सेस बचा होता तो उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, अब 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला हो चुका, ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट की एंट्री बाद में करेंगे। थर्ड पॉइंट बोला स्टॉक जिसकी वैल्यू बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000, डेप्रिसिएट हुई है कितना? 10%। स्टॉक की वैल्यू क्या की? डिक्रीज की। एसेट्स की प्राइस डिक्रीज करती है तो एसेट्स क्या हो जाता है? क्रेडिट। और रीवैल्यूएशन क्या हो जाता है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और एसेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना डिक्रीज की? 50,000 का 10%, 5,000। अब रिवैल्यूएशन पे क्या हो गया? लॉस। तो रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। कौन है पार्टनर्स? हरि, कुणाल और उमा। हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और रिवैल्यूएशन का लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने का लॉस है? 5,000। कौन से रेशियो में? 5:3:2 में। 2,500, 3/10, 1,500 और 1,000। अब लास्ट में किसकी एंट्री पास करेंगे? लास्ट में एंट्री आपको पास करनी होगी किसकी? गुडविल की। अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे? गुडविल के लिए क्या किए थे? जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट। तो देखिए आपको हरि, कुणाल, उमा, हरि, कुणाल, उमा इन सब का रेशियो पता है। ओल्ड रेशियो पता है 5/10, 3/10, 2/10। और न्यू रेशियो क्या पता है? 2/10, 5/10 और 3/10। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लगाए हैं? ओल्ड माइनस न्यू। ये क्या कर रहा है? गेन। और ये भी क्या कर रहा है? गेन, क्योंकि इनका रिस्पांस किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, छोटे से में हम लिख दिए। आप आई थॉट आपको क्लियर होगा। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अब तक याद हो गया होगा। ठीक है, तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? हरि। कुणाल और उमा क्या कर रहे हैं? गेन। तो जो गेन करता है वो क्या हो जाता है? डेबिट। कुणाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उमा का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं। और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल का वैल्यू पता है आपको कितना? 3 लाख। 3 लाख। कुणाल कितना गेन कर रहा है? 2/10, 3 2 60। उमा कितना गेन कर रही है? 1/10, 30,000। और हरी जी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3/10, कितना हो जाएगा? 90,000। बस। तो सारे पॉइंट्स को एकदम आराम से पढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है आपको? आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो देखिए Satish and Taruna were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. From 1st April 2018 they decided to share profits equally. बाद में डिसाइड करते इक्वली बांटने के लिए। बैलेंस शीट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 35,000 इन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एंड 40,000 इन जनरल रिजर्व। गुडविल जो है फर्म की वो है 50,000। फर्म एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ कितने का? 40,000 का क्लेम वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के लिए। ये क्वेश्चन कब पूछी गई थी? ये क्वेश्चन पूछी गई थी आपसे ऑल इंडिया 2019 में, आज से 5-6 साल पहले। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या तो वैरायटीज टाइप्स, जरूर उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी वैरायटीज के क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आया करते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो देखिए
कलर चेंज कर लेते हैं, कलरफुल दुनिया रहेगी तो अच्छी लगेगी, सफ़ेद कलर से लिखा जाए। तो देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस से वर्कमैन कंपनसेशन का इनका हिसाब किताब कर दिया जाए पहले। ठीक है, कर देते हैं। आपके पास रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन का कितना, 35,000, और वर्कमैन के लिए क्लेम कितने का आया, 40,000। मतलब रिजर्व से ज़्यादा क्लेम आ गया। तो कभी भी रिजर्व से ज़्यादा क्लेम आ जाता है तो रिजर्व तो हर हाल में क्या होता है, डेबिट। तो जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। कितने से, जितने का रिजर्व है। जो एक्सेस क्लेम है उसके लिए कौन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। जो एक्सेस पैसा है वो कहाँ चला जाता है, रिवैल्यूएशन में। अब पूरी की पूरी क्लेम को हम पैसा दे देंगे, कैसे, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अब हम पूरी क्लेम की भरपाई कर दिए। ठीक है, जितना रिजर्व था रिजर्व का यूज करते हैं, जो एक्सेस पैसा होता है रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं और पूरे क्लेम को दे देते हैं। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन पे आपको कुल मिला जुला के क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। सतीश क्या हो जाएंगे, डेबिट। तरुणा जी भी क्या हो जाएंगी, डेबिट। और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब इस लॉस को कौन से रेशियो बांटेंगे भाई पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में। 5,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, 3,000 और 2,000। क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, 40,000 जनरल रिजर्व में है। जनरल रिजर्व तो ओल्ड एक्यूमुलेटेड रिजर्व होता है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व होता है तो रिजर्व क्या हो जाता है, डेबिट, और पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो जनरल रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 40,000 पूरे से। और दोनों पार्टनर्स सतीश और तरुणा क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2। ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। क्लियर है। रेशियो में बांटने काटने तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर देखिए आगे किसकी एंट्री पास करेंगे, गुडविल फर्म की 50,000। और गुडविल के लिए आपको सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ता है। आपको सतीश और तरुणा, ओल्ड रेशियो पता ही है 3:2, न्यू रेशियो भी पता है इक्वली। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी याद होगा, अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में कराए थे। क्या, ओल्ड माइनस न्यू। सतीश और तरुणा 3/5, 2/5 माइनस 1/2 और 1/2। एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 5 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा, ये आ गया 1/10, 5 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये हो गया 1/10। ये क्या कर रहा है, गेन। और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो जो गेन करता है वो क्या हो जाता है, डेबिट। कौन गेन कर रहा है, तरुणा। तरुणा जी गेन कर रही हैं तो तरुणा जी क्या हो जाएंगी, डेबिट। और सतीश जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सतीश जी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक है, कितना गुडविल है, 50,000। कितना गेन कर रहा है, 1/10। कितना हो जाएगा, 5,000 और 5,000। क्लियर है मेरी बात आपको। तो बस एक एक पॉइंट को पढ़ना है और आपको धीरे धीरे सॉल्यूशंस करते जाने हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस और बस एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगातार लगा लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे वैल्यू बेस्ड, ठीक है, सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। ठीक है, तो आई थॉट क्लियर होगा आपको। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो देखिए कलर चेंज करते हैं, कलरफुल दुनिया साथ चलते रहिए।
LMN पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। बाद में 1 अप्रैल को डिसाइड करते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 1:2:2। उस डेट पे बैलेंस शीट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 1,17,000 का जनरल रिजर्व में और डेबिट बैलेंस 35,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गुडविल फर्म की है 5 लाख, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का गेन है 30,000 रुपये। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। अरे भाई सेम उसी तरीके के क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है, मगर बात यह है कि आपको एंट्री तो पास करनी ही करनी होगी, ठीक है। तो आइए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस है 1,17,000 का जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व होता है तो जनरल रिजर्व क्या हो जाता है डेबिट, जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा डेबिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे क्रेडिट। एल कैपिटल अकाउंट, एम का कैपिटल अकाउंट और एन का कैपिटल अकाउंट, तीनों क्या हो जाएंगे क्रेडिट। 1,17,000 जो जनरल रिजर्व है उसको किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है 2:3:5, तो बांट दीजिए 1,17,000 इंटू 2/10, 1,17,000 इंटू 3/10 और 1,17,000 इंटू 5/10, तो क्या आ जाएगा भाई 23,400 35,100, 23,400 35,100 और यह हो जाएगा आपका 1,16 का आधा 58, 59,500, 58,500, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल रिजर्व था, हम बांट दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखिए 35,000 रुपये डेबिट बैलेंस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है, पूरे तरीके से क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितने का लॉस है 35,000, कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 2:3:5, 35 दूना 7, 10,500 और 17,500, ठीक है। बांटने काटने तो आता ही होगा आपको, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। उसके बाद क्या बोला है, गुडविल की वैल्यू है 5 लाख। गुडविल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ता है। जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। उसके साथ साथ देखिए 30,000 रुपये का रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है डेबिट। कितने का प्रॉफिट है 30,000 का, और पार्टनर्स क्या हो जाते हैं क्रेडिट हो जाते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कभी भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है डेबिट और पार्टनर्स क्या हो जाते हैं क्रेडिट। और लॉस होता है तो आपको पता ही है, लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन का लॉस क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। 30,000 जो लॉस है उसको कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 2:3:5, 6,000 10, 3 3 2 6, 3 3 9 और 3 5 15 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट एंट्री किसके पास करेंगे, गुडविल की। गुडविल के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, सेक्रीफाइस और गेन किसका, एल का, एम का और एन का। तो देखिए भाई अब हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 2/10, 3/10 और 5/10 और न्यू रेशियो 1/5। 1/5 को डबल कर लीजिए, 1:2:2 है, इसको डबल कर लीजिए, 1 को 2 कर लीजिए, 2 को 4 कर लीजिए, 2 को 4 कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा। एलसीएम निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कुछ अपने से भी दिमाग का प्रयोग किया जाता है, सब कुछ आपको पका पकाया नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ बुद्धि, ठीक है, कुछ चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करिए, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करिए कि आप एकदम नई चीज़ों को
इन्वेंट करके अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करें, हम इसी को इक्वल कर दिए, ठीक है, इसी को इक्वल कर दिए मतलब इसी को बेस 10 के बराबर बना दिया। अब तो बेस हो गया 2/10, अब ये हो गया 2/10, ये हो गया 4/10, ये भी हो गया 4/10, ये हो गया 0 आपका, ये 1/10, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाए हैं आप, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कौन गेन कर रहा है, साफ साफ पता चल गया, एम जो पार्टनर गेन करता है वो क्या हो जाता है, डेबिट, और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एन, तो एन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितना गुडविल है, 5 लाख, 1/10 कितना हो जाएगा, 50,000, यहाँ पे भी आएगा 50,000, यहाँ पे भी आ जाएगा। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, आपको इन सारे क्वेश्चंस का फायदा, ये सब सारे क्वेश्चंस आपके अंदर इंप्रूव करेंगे, आपके मार्क्स को इंप्रूव करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे पार्टनरशिप फर्म में काम आने हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQR, PQR वाले क्वेश्चंस देखिए तो जरा। PQR और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। 31 मार्च को बैलेंस शीट शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस 9,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है आपका कितने का, 64,000 का। पार्टनर्स क्या डिसाइड किया, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, ठीक है। इस पर्पज पे गुडविल की वैल्यू दी हुई है 4 लाख, क्लेम वर्कमैन पे कितना आया है, 30,000 रुपये का। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन कब आया, दिल्ली 2019 में आया है, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, सारे क्वेश्चंस एकदम सिंपल है। जितना ज़्यादा इजीएस्ट वे को में क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको क्या लगेंगी, एकदम आसान लगने लगेंगी। अब देखिए भाई, अब बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है 9,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, डेबिट 9,000, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्यू का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, आर का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 9,000 को कौन से रेशियो में, 1:1:2 के रेशियो में। 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा 2250, 4,500, ठीक। और पार्टनर्स को रेशियो में बांट दिए। अब देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 64,000 का, और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, बी वाला पॉइंट, क्लेम आया कितने का, 30,000। क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो क्या करेंगे भाई, रिजर्व तो पूरे से डेबिट होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, 64,000 पूरे से। जितना क्लेम में आया है उतना पैसा किस में दे देंगे, हम क्लेम में दे देंगे। जितना भी पैसा क्लेम में आया है वो पूरा पैसा उठा के किस में दे दीजिए, क्लेम में दे दीजिए। अभी भी आपके पास कितना बच गया, 64 में से 30 चला गया, कितना बच गया आपके पास, 34। इसका क्या करेंगे, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन है ओल्ड पार्टनर्स, पी है, क्यू है, और कौन है भाई, आर है। हम इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। 64 में से 30 गया, 34 को कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 1:1:2। 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5, आ जाएगा 8,500, और ये कितना हो जाएगा 17,000। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आगे क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू 4 लाख, गुडविल के लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस गेन निकालते हैं। पी, क्यू, आर, ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो आपको पता है। ओल्ड रेशियो क्या पता है, 1:1:2। न्यू रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो क्या पता है, 2:2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पी क्यू आर।
ओल्ड रेशियो है 1/4, 1/4 और 2/4, और न्यू रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5। एलसीएम विल बी 20। एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 5 जा, 5 4 जा, 4 2 जा 8। ये क्या कर रहा है? गेन। जिसका फॉर्मूला लगाते हैं, अगर उसका रिस्पांस निगेटिव में आता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, ये भी वही आएगा 5 - 8, ये भी क्या करेगा? गेन। लेकिन 4 5 जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा, ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। तो जो गेन करता है वो क्या हो जाता है? डेबिट। कौन कौन गेन कर रहा है? पी और क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और जो सेक्रीफाइस करता है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? आर, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल की वैल्यू कितना दी हुई है? 4 लाख। 4 लाख इंटू 3/20, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 6, ये कितना हो जाएगा? 60,000। ये भी कितना गेन कर रहा है? 3/20, 3/20 गेन कर रहा है। 0 0 2 2 जा, 20,000 इंटू 3, 23 2 3 जा 60, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई थॉट आपको यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर होंगी। लगातार बार बार, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही वैरायटीज के क्वेश्चंस को बार बार करने से आपको ये याद हो जाता है कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखिए क्या बोला गया है। अमन, बॉबी, चंदानी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:4:1। बाद में डिसाइड करते हैं इक्वली। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है कितने का? लॉस है कितने का? 5,000 का लॉस है आपको। कितने का? 5,000 का रिवैल्यूएशन पे। गुडविल है फर्म की 1,20,000 रुपया। फर्म के पास पहले से 20,000 रुपया जनरल रिजर्व में। आपको वर्किंग नोट्स क्लियरली शो करके ये बताना है, नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं कलर चेंज करते हुए क्वेश्चंस पे। तो देखिए, पहले जो लॉस है उसका क्या करेंगे? अरे भाई लॉस है, इतनी अब तक तो याद हो जाना चाहिए। सुबह शाम दिन रात आंख बंद करे बस एक ही सपना आना चाहिए। लॉस हो रहा है तो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं। दिन भर यही सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि कभी भी लॉस के केस में पार्टनर डेबिट हो जाते हैं और प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। डेबिट हो रहे मतलब उनसे लिया जा रहा है, क्रेडिट हो रहे मतलब उनको दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, अब लॉस है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। अमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। चंदानी जी हैं, चंदानी जी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने का लॉस है? 5,000 का। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 5:4:1। 5:4:1 में बांट दीजिए। 5 5 या 25, 2,000 और 500। सिंपल सा। आगे क्या बोला है? गुडविल फर्म की अब 1,20,000 गुडविल एंट्री बाद में पास किया जाएगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व है। ठीक है, जनरल रिजर्व होता है तो जनरल रिजर्व क्या हो जाता है? डेबिट। जनरल रिजर्व जो है कहीं पे भी मिलता है तो जनरल रिजर्व क्या हो जाता है? डेबिट। कितना? 20,000। और पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स अमन, और कौन है पार्टनर? बॉबी। सारे पार्टनर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, चाहे एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें, और डिसोल्यूशन में तो कोई ओल्ड रेशियो होता ही नहीं है। सिंपल सा बात है। 20,000 को वही 5:4:1 में 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा
2, बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, बांटने काटने तो आपको आता ही है। फिर देखिए गुडविल है दिया हुआ कितना, 1,20,000 रुपये। तो आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ेगा अमन, बॉबी जी का और चंदानी चांदनी, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है। ओल्ड रेशियो आपको पता है 5:4:1, न्यू रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, इक्वली 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू, अमन, बॉबी, चांदनी, चंदानी, जो भी आप नाम ले सकते हैं। 5/10, 4/10, 1/10, -1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम लेंगे आप कितना आएगा 30। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, 10 3 जा 3 5 जा 15, 3 10 जा 10, 5/30। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। 10 3 जा 3 4 जा 12, 3 10 जा 2/30। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। 10 3 जा 3 10 जा, ये क्या कर रहा है, गेन। तो कौन गेन कर रहा है, चांदनी। जो गेन करता है वो क्या हो जाता है, डेबिट। चांदनी जी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। और जो सेक्रीफाइस करता है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अमन जी और बॉबी जी। अमन और बॉबी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। चांदनी कितना गुडविल की वैल्यू है, 1,20,000 रुपये। कितना गेन कर रहे हैं ये चांदनी जी, 7/30। 3 4 जा 4 7 जा 28। 1,20,000 इंटू ये कितना गेन सेक्रीफाइस कर रही हैं अमन जी, 5/30। 3 4 जा 4 5 जा 20। और ये 1,20,000 इंटू 2/30, 4 2 जा 8। तो जो गेन करता है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है आपको मेरी बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखा जाए कैसी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे। राधिका, बानी और चित्रा, ऐसे क्वेश्चंस हमको याद हैं, पूछे तो जाते हैं, पूछे तो जाते हैं, लेकिन कब पूछे जाते हैं, एग्जाम के समय पूछे जाते हैं, ठीक है। राधिका, बानी, चित्रा पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1, 3 2 5 1 6। बाद में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, 3:1। उस डेट पे बैलेंस शीट में शो कर रहा है बैलेंस 24,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है भाई, डेबिट बैलेंस होता है लॉस, याद हो गया होगा आपको। और 1,44,000 जनरल रिजर्व में, अच्छी बात है। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल की वैल्यू है 180, लैंड की वैल्यू, बुक वैल्यू 3 लाख थी, अब कितनी हो गई, 480 हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, बस और बस नेसेसरी जनरल एंट्री पास करने का काम करना है। तो ठीक है, जल्दी से देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टार्टिंग से करिए, क्या करिए भाई, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। डेबिट बैलेंस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट। राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, बानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चित्रा का कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस है तो लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट, और लॉस क्या हो जाता है, क्रेडिट। कितने का लॉस है, 24,000 का। कौन से रेशियो में, 3:2:3:1, 3 2 5 1 6 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एकदम सिंपल सा। उसके बाद देखिए 1,44,000 है जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व होता है तो जनरल रिजर्व होता है तो जनरल रिजर्व क्या हो जाता है, डेबिट। और पार्टनर्स, कौन है पार्टनर्स, राधिका, बानी और चित्रा,
ये तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। वही ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 1,44,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2:3:1, तो आ जाएगा 48,000, 22,000 और 24,000। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दो काम खत्म। गुडविल की एंट्री बाद में पास कर लीजिएगा, अभी नहीं। लैंड की वैल्यू 3 लाख से कितनी हो गई, 480। इट मीन्स लैंड की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो एसेट्स क्या हो जाता है, डेबिट, और रीवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। एसेट्स कितना है, कौन सा क्या नाम है एसेट्स का, लैंड क्या हो जाएगा, डेबिट 1,80,000 से, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब रिवैल्यूएशन पे क्या हो गया आपको, प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और पार्टनर्स क्या क्या पार्टनर्स हैं, राधिका, बानी और चित्रा, ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाते हैं। कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 180, कौन से रेशियो में, 2:3:1, 6 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब एक एंट्री बच गई गुडविल की। अब गुडविल के लिए क्या करेंगे, पहले सेक्रीफाइस गेन निकाल लीजिए, किसका किसका, राधिका, बानी और चित्रा। जब जगह ना हो तो छोटे से भी काम चलाया जा सकता है। रेशियो 2/6, 3/6, 1/6, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। ये क्या कर रही हैं, गेन, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये कुछ भी नहीं। तो जो गेन करता है डेबिट, कौन गेन कर रहा है, राधिका। राधिका का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो बानी है वो सेक्रीफाइस कर रही है, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, 1,80,000 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 30,000। एकदम सिंपल क्वेश्चन, हमें तो कोई लगे ही नहीं कि क्वेश्चंस बहुत टफ हैं। अब तक का सबसे आसान चैप्टर हमको यही लगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान। आपको बस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने हैं और पॉइंट वाइज सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, आई थॉट आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस पे करना क्या रहता है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, आपको बस जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस देखने में जितने बड़े लगते हैं, हम आपको बता रहे वो क्वेश्चंस उतने ज्यादा सिंपल और साधारण होते हैं। देखिए क्या बोला है, कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वली. Firm engaged in the storage and distribution of canned juice and its godown were located in 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar Gupta and Kavita. तीनों पार्टनर्स अपने अपने सिटीज में अलग अलग ब्रांच को संभालते थे. Activity because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. गुप्ता को ज़्यादा टाइम देना पड़ता था. गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट बी इंक्रीज्ड, और जिसके लिए दोनों एग्री हो गया. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1. इस पर्पज के लिए गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर. आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, 2 ईयर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है 2, और आपको एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का लेना है. आपको गुडविल कैलकुलेट करना है और नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है. कोई बात नहीं. देखिए अब हम इसको करेंगे कैसे. इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए बोला क्या गया है. गुडविल निकालने के लिए आपसे बोला गया है कि जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे. नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हुआ है 2. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट
अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट, 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये लॉस है, लॉस को क्या कर देते हैं माइनस, 7 33 में से 33 गया, क्या बचा 7, 7 2 9, 9 20, 9 20 और 80, 10 4 14, 4 18 लाख। ये कितना हो गया 18 लाख। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 80, 8 80, 9 2 11, 11 7 18, 18 लाख टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। कितने नंबर ऑफ ईयर है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3,60,000। 3,60,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है 2, तो गुडविल कितना आ गया 7,20,000। गुडविल आ गया आपका 7,20,000। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी। नेसेसरी जनरल एंट्री के लिए पहले आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ता है। कौन कौन है, कुमार जी हैं, गुप्ता जी हैं, और कौन है, कविता जी हैं। आपको ओल्ड रेशियो पता है 1/3, 1/3 और 1/3। न्यू रेशियो पता है क्या है 1:2:1, 1/4, 2/4 और 1/4। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 12, 3 4 जा 4 3 जा 3 4 जा 4 3 जा। ये क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस, ये क्या करेंगे गेन। सिंपल सी बात है भाई, इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो गेन ही करेगा। ये सेम आ जाएगा जैसे उसका आया था कुमार का, ये भी क्या करेगा सैक्रिफाइस। तो जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट, जो पार्टनर गेन करता है डेबिट। कौन गेन कर रहा है गुप्ता जी, तो गुप्ता का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा डेबिट। कितना गुडविल निकालें 7,20,000 इंटू 2/12, 12 6 जा 6 2 जा 12, 1,20,000। और कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कुमार और कविता, तो कुमार का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कविता का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा। कितना 7,20,000 इंटू 1/12, 7,20,000 इंटू 1/12, ये क्या आ जाएगा 60,000 और 60,000। तो सेकंड पॉइंट भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं था, आपको करना क्या था गुडविल कैलकुलेट करना था और नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी थी, जो कि हमने ये जनरल एंट्री पास कर दी और यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कर लिया। हमें आपको क्वेश्चंस भी शो करने और सॉल्यूशंस भी दिखाने, इसलिए थोड़ा सा हम इधर उधर करते हैं। आप सॉल्यूशंस को एकदम क्लियरली रखिएगा, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई थॉट आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मगर सारे वीडियोज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।